हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा के दौरान एग्जाम हॉल में रखी जाने वाली सावधानियों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो बनाना जरूरी इसलिए हो गया था, दो तीन सवाल स्टूडेंट्स के मैंने बने हुए हैं। एक तो कि भैया ई ऑप्शन कितने प्रश्नों में किस प्रकार से चूज करना है, इसके ऊपर भी नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से काम करेगी उसको लेकर के बात करने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये तो आपको पता ही है, बट ये ई ऑप्शन पे किस प्रकार से काम करेगी उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। और एक OMR सीट को लेकर के भी आपको ध्यान रखना है कि OMR सीट को फाड़ के मत आना, उसको आपको संभाल के रखना होगा। क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि सिलेक्शन की प्रोसेस तक आपको उसे संभाल के रखना है, वापस मांगी जाएगी। तो इस वीडियो में इसी प्रकार के परीक्षा हॉल से संबंधित जरूरी बातों को, प्रबंधन को लेकर के बात करने वाले हैं। जो धैर्य आपको रखना है उसको लेकर के बात करने वाले हैं, और सक्सेस आपको किस प्रकार से मिलने वाली है, सारी बातों को अच्छे प्रकार से समझेंगे। कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको सभी महत्वपूर्ण बातें बता दूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना शिक्षा विभाग से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान में जो फ्री रोडवेज बसें, सरकारी बसें फ्री रहेंगी उनको लेकर के बात करी थी, पर वहाँ रखी जाने वाली सावधानी भी मैंने आपको बताई थी कि जल्दबाजी ना करते हुए एक ठीक आपको डिसीजन लेना होगा कि आपके सेंटर के पास में रेलवे स्टेशन है और आपके घर के नज़दीक भी रेलवे स्टेशन है। तो ऐसे में आप ट्रेन से जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि बस से आपको 5-6 घंटे लग रहे हैं और ट्रेन से आप 1-2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पर बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आप कंफर्टेबली कैसे पहुँचे। 150 रुपये की तरफ मत झाँकना, आपको सर्दी से बच करके और बिना किसी भीड़ भाड़ में उलझे ठीक टाइम पर अपने सेंटर पर पहुँचना होगा। वो भी सारी बातें रहेंगी। और एक वीडियो अपना एग्जाम सेंटर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी आया था, तो वो सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं एक बार चैनल पर विजिट करके उनको भी एक बार स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। पर अच्छे प्रकार से सारी जो भी आपकी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट की, तो उनको आप जरूर से कलेक्ट कर लेंगे। और जो अनवांटेड चीज़ें हैं, कोई गहने अंगूठी वगैरह, उन सारी चीज़ों को पहले से घर पे रख के जाएंगे। शुरुआत करते हैं परीक्षा सेंटर में रखी जाने वाली सावधानियों की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नॉलेज आपका, जो ज्ञान आपका है, जो आपने इतने समय से तैयारी करी है वो, और जो आपका एग्ज़ाम का टाइम मैनेजमेंट रहेगा, आपके क्वेश्चन का मैनेजमेंट रहेगा, वो यहाँ पर इक्वली काम करने वाले हैं। कि आप कहीं पर जल्दबाजी करते हैं या अच्छे प्रकार से पढ़ते नहीं हैं। जैसे कौन सा कथन सही नहीं है तो आपने कौन सा कथन सही है ऐसा पढ़ लिया है, नहीं को नहीं पढ़ा है तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप रखेंगे कि आपको जल्दबाजी ना करते हुए अच्छा प्रदर्शन कैसे करेंगे कि कम तैयारी में भी आपका चयन पक्का हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से एक बार सवाल को अच्छे प्रकार से पढ़ करके और फिर आप काम करेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, खराब प्रदर्शन करेंगे, तो अच्छी तैयारी पर आपका पानी फिर जाने वाला है। परीक्षा के लिए मैंने आपको बता दिया है सेंटर की लोकेशन किस प्रकार से लोकेट करनी है। तो रोडवेज बस वाला जो वीडियो था अपना, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जैसा भी आप कंफर्टेबल और सूटेबल समझें। एडमिट कार्ड, अपना नाम, फ़ोटो, ये आदि कोई गलती है किसी के तो उनको भी घबराना नहीं है। मूल आईडी, फ़ोटो और एप्लीकेशन अपनी साथ में ले जानी है। फॉर्म की हार्ड कॉपी या फिर आप रीट वाला सर्टिफिकेट, वो सारे डॉक्यूमेंट भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। अगर कोई भी आपके फॉर्म में गलती कोई भी आई है तो उस चीज़ को लेकर के भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आप साथ ले जाएंगे। आधार कार्ड के अलावा अपने फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी ही है। उसके अलावा आप रीट वाला सर्टिफिकेट भी साथ में रख सकते हैं, 10th मार्कशीट भी साथ रख सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट और भी साथ रखेंगे कि थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा आपकी जो भी तलाशी वगैरह रहेंगी, जो भी चेकिंग वगैरह रहेगी, तो थोड़ा सा फास्टली हो जाएंगी कि आप कहीं फ़ोन में दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, घर से मंगवाएंगे, तो ऐसे सारी दिक्कतें रहेंगी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट, जरूरी सारे डॉक्यूमेंट साथ रखेंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है, जिनके सब कुछ काम सही है उनको सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और अपनी एक फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और एक आपको बॉल पॉइंट पेन चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बता दिया है। आईडी और एडमिट कार्ड एक रात पहले, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेना है। परीक्षा वाले दिन का टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है। तो आपका जो परीक्षा सेंटर है ये 1 घंटा पहले बंद हो जाने वाला है। सुबह वाली जो पारी रहेगी जिनकी, तो वो रहने वाला है 9 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। और जो दूसरी पारी है उसमें 2 बजे सेंटर बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली पारी में 8 बजे ही आप सेंटर पर पहुंच जाएं और दूसरी पारी में 1 बजे ही आप सेंटर पर पहुंच जाएं। 2 घंटे पहले आपके बीच में जो 1 घंटे का टाइम रहेगा ना, इस टाइम में आप जो भी अपने साथ में सामान ले जाने वाले हैं, बैग ले जाने वाले हैं, मोबाइल फ़ोन ले जाने वाले हैं, तो उन सबको सुरक्षित जगह रख सकेंगे। उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। आपके जो फेस रिकॉग्नाइजेशन, बायोमेट्रिक वगैरह, ये सारे काम रहेंगे, तो उनमें आपको ज़्यादा कोई भागदौड़ी नहीं रहेगी। अच्छे प्रकार से वो सारे काम हो जाएंगे। रोल नंबर से आपका जो भी रूम नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ों को मैच करने में उनमें आपको पास में सफिशिएंट टाइम रहेगा और ये कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं रहेगी। नाश्ता हल्का फुल्का आप करके जाएं। पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रैफिक, टायर पंचर आदि का बहाना आप नहीं बना पाएंगे। 1 मिनट भी आप लेट होते हैं तो एंट्री बंद।
और एक महत्वपूर्ण बात, भीड़ से दूर रहें, अनावश्यक चर्चा ना करें, बहस ना करें किसी प्रश्न को लेकर के। डर लगना सामान्य है और आपके गंभीरता का ये संकेत है कि आपने अच्छे प्रकार से तैयारी करी है। तैयारी नहीं भी करी है तो एक अच्छे एक्सपीरियंस के तौर पर आपको एग्ज़ाम देना है, फुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख करके कि मुझे कितना आता है और मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, और अब इस एग्ज़ाम के बाद में क्या क्या गलतियाँ रही हैं जिनको सुधार करके मैं तैयारी करूँगा तो कुछ मेरा हो सकता है। तो वो चीज़ें आपको एक्चुअल तब पता चलेगी जब आप खुद के ऊपर भरोसा रख के एग्ज़ाम देंगे। माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसे आपको नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं लानी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एग्ज़ाम देना है। महत्वपूर्ण बिंदु है ओएमआर सीट को लेकर के। ओएमआर सीट में भरी जाने वाली जो प्रविष्टियां हैं, रोल नंबर, सीरीज वगैरह के जो नंबर हैं, तो इन सबको सावधानीपूर्वक भरना है। किसी से बाई मिस्टेक गलती हो जाती है तो डरना घबराना नहीं है। जो भी वहाँ पर वीक्षक रहेंगे उनको सूचित कर देना है तुरंत प्रभाव से। आप कहीं डर के मारे उनको बताइए ना, तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी आपके जैसे रोल नंबर आपने मेंशन किया तो उसमें गोले में कुछ भी ऐसे गड़बड़ हो गई, मान लो आपको 5 लिखना था, आपने लिख दिया है 3, तो ऐसे कोई गड़बड़ हो गई है तो वो उसको ठीक करवा देंगे, या तो वाइटनर से या ऐसे एक डिजाइन बना करके उसको ठीक कर देंगे ताकि कंप्यूटर से वो स्कैन होने में थोड़ा आसानी रहे। तो घबराने से काम नहीं चलेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। कोई भी आपको दिक्कत समस्या, कोई भी आपसे गलती हो जाती है तो तुरंत वीक्षक को कह करके उसको करेक्शन कराने के लिए, अब जो गलती हो गई है तो आप वापस से रिवाइंड करके उसको ठीक तो कर नहीं सकते हैं, अब आपको आगे उसके समाधानों को लेकर के बात करनी होगी और तुरंत वीक्षक को बता देना होगा। और माहौल क्या रहेगा, शिक्षक या छात्र शोर ना करें, विनम्र रहें, और शिक्षक कोई ज़्यादा बातूनी है, आपका टाइम खराब कर रहा है, तो ऐसे में अधिकारियों को वहाँ पर बोल करके उनकी शिकायत करें और पूरा फोकस अपनी ओएमआर अपने पेपर पर रखें। प्रश्न हल करने का सही तरीका, तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन सही है या असत्य सत्य वो पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, या कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो वो आपको ध्यानपूर्वक से पढ़ना होगा। विकल्प को ढक कर के आप खुद से आंसर निकाल पा रहे हैं तो ऐसा आप निकाल सकते हैं। उत्तर याद करें दिमाग में और फिर विकल्प को देख करके टिक कर सकते हैं, तो ये एक तरीका लगा सकते हैं। या ऑप्शंस देख करके आपको उत्तर आ रहा है तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि कन्फ्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है, तो ऐसे में उस प्रश्न को छोड़ करके अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। तो ऐसे में एक फास्टली अपने को पूरा पेपर को एक बार कंप्लीट देख लेना है। पेपर का स्तर कठिन आता है या आसान आता है तो इससे भी घबराना नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, वो बाद की बातें हैं। आपको 100% अपना जितना आ रहा है, जितना आप कर पा रहे हैं उतना अपना करना है। जो अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन है तो मेरिट कम जाएगी। तुक्के ना मारें, धैर्य रखें, पेशेंस आपको रखना होगा। खतरा सिली मिस्टेक से खतरा बढ़ेगा और अति आत्मविश्वास से बचना है। प्रश्न पूरा करें, प्रश्न पूरा पढ़ें कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो इन चीज़ों में आपको सही ध्यान देना होगा कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है। गोले भरते समय आपको सावधानी बरतें हैं कि एक एक विषय के इस प्रकार से प्रश्न अपने नहीं आएंगे, वो बीच बीच में इधर उधर से घुसेड़ देते हैं प्रश्नों को। तो आपको एक पहले प्रश्न से स्टार्ट करके लास्ट प्रश्न तक एक राउंड में जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं एक्यूरेट, तो उनको साथ के साथ गोले भरते जाना है कि समय कम पड़ सकता है। ऐसे में ऐसा ना सोचें कि मैं पहले पेपर में टिक लगा लेता हूँ और बाद में ओएमआर में फिल करूँगा, तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। जैसा कि पेपर पैटर्न में अपडेट करने को कह रहे थे कि सोचने समझने विचारने वाले प्रश्न ज़्यादा डालेंगे, कौन सा कथन सही है असत्य असत्य ऐसे प्रश्न डालेंगे, सुमेलित असुमेलित वाले वो प्रश्न डालेंगे, आपके कारण कथन वाले प्रश्न डालेंगे, तो वो सारी चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी। तो जो सारे प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको साथ के साथ ओएमआर में फिल करते चलेंगे। गोलों को गहरा काला करना है, कार्बन कॉपी है उसे संभाल के अपने को रखना है। रिस्क कहाँ पर लेना है, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं तो उनमें दो विकल्पों में अगर आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। जिनमें किनमें विश्लेषणात्मक जो प्रश्न रहते हैं, जो टीचिंग मेथड्स के प्रश्न हैं, जो साइकोलॉजी के प्रश्न हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ठीक आपको आंसर लग रहा है, जो बच्चों के हित में हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर के कोई बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 प्रश्न गलत करेंगे तब एक प्रश्न सही के नंबर कटेंगे। पर इस तरह से 10 प्रश्नों में भी अगर आप रिस्क लेते हैं, उनमें 2-3 अगर सही निकल जाते हैं तो ये बराबर ही मामला रह जाता है। तो इतनी थोड़ी रिस्क आपको लेना ज़रूरी भी रहेगा। जैसे 60% आपको आ रहे हैं तो उतने में तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो 80% से प्लस तक ही आप जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक से मामला हो पाएगा। तो थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ेगी। किन प्रश्नों में रिस्क नहीं लेनी है ये समझना भी जरूरी है। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, कोई योजना की डेट, कोई ऐतिहासिक कोई तिथि पूछ रहा है जिसका कोई अता पता ही आपको नहीं है, कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है, अज्ञात गणितीय कोई प्रश्न आ गया है, तो ऐसे प्रश्नों पर रिस्क बिल्कुल ना लें क्योंकि वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अंधे तुक्के नहीं मारने हैं, इनसे बचना है।
मोस्टली इन दिनों पांचवें विकल्प को लेकर के प्रश्न पूछा गया है कि पांचवा विकल्प किस स्थिति में चूज करना है, और अगर हम इसे चूज नहीं करते हैं, खाली ही छोड़ करके आते हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो प्रश्न आपको आ रहा है तो चार विकल्पों में से एक चूज करते हुए आप पूरा पेपर कर लेंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनमें आपको ई ऑप्शन डाल करके आना है। लास्ट में 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, उस टाइम में आप जो प्रश्न आपने नहीं किए हैं उन सब में ई ऑप्शन चूज करके आएंगे। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो पांचवा विकल्प आपको भरना अनिवार्य रहेगा। खाली छोड़ने पर अंक कटेंगे। कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग इनमें रहेगी। और अंतिम 10 मिनट छूटे हुए प्रश्नों को चेक करने के लिए ही रखें। तो वहाँ पर आपको जो जो सारे प्रश्न आपने आ रहे हैं तो वो पूरे टाइम में आपने कर लिए हैं। फिर लास्ट के 10 मिनट में आपको चेक करना है कि जो आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं आए हैं उन सब में आपको पांचवा विकल्प चूज कर देना है। 10% 15 जो प्रश्न है तो उनमें आपको अगर गोले काले आप नहीं करते हैं तो उनमें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। उससे ज़्यादा अगर आप खाली छोड़ करके आते हैं, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करते हैं पांचों में से, तो फिर आपको डी बार कर देंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी किसी को कोई थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो जैसे आपके पास में पेपर आएगा तो उसमें भी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहेंगे, और हमारे के पीछे भी वहाँ पर आप लोग देख लेंगे। और अगर आपको 1% भी थोड़ा डाउट हो रहा हो कि भैया आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि OMR सीट भी संभाल के रखनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे OMR सीट की कार्बन कॉपी को लेकर के इधर मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ है? क्या मेंशन किया हुआ है? 12वें पॉइंट जो एग्जाम इंस्ट्रक्शंस का नोटिफिकेशन आया था उसमें 12वां पॉइंट आप देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्रक की कार्बन कॉपी जो अपने साथ ले जाने हेतु अनुमत रहेगी उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम तक जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना होगा तथा बोर्ड द्वारा जब भी मांगा जाए तो उसे प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। उत्तर पत्रक के बबल अथवा गोले भरने हेतु उचित दबाव के साथ में भरें ताकि कार्बन प्रति जो भी आपकी अंदर नीचे साइड रहेगी तो उस पर स्पष्ट प्रभाव आ जावे। आपके रोल नंबर, आपके सिग्नेचर, जो भी गोले आपने हर प्रश्न के लिए भरे हैं तो वो सही प्रकार से उकेरें। तो उसके लिए गोले अच्छे प्रकार से आपको काले नीले करने हैं, सॉरी नीला नीला बाल पॉइंट पेन ले जा रहे हैं ना, तो नीला करना है गोलों को। परिणाम आपका नियति के हाथ में है, प्रयास आपके हाथ में है। खुद पर विश्वास रखें। नेवर फोल्ड, नेवर बैक डाउन। जिंदगी के उतार चढ़ाव चलते रहेंगे बट अपने आप को मजबूत और कॉन्फिडेंट रखना है। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।